एक ऐसा प्रोफेशन जहां पे आप एक वर्ड लिखने का 4 रुपए तक चार्ज कर सकते हो। अगर दिन का आप 1000 वर्ड भी लिख के उनको दे देते हो तो आप पर डे 4000 रुपए तक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आप कोई भी, जैसे कि हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है या जॉब पर्सन है, कोई भी इसको कर सकता है और ये कहीं से भी कर सकता है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, घर से कर सकता है, ऑफिस से कर सकता है, ट्रैवलिंग करते करते कर सकता है, दिन में कर सकता है, रात में कर सकता है। जब आपको टाइम मिलता है तब आप कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो। ये डिपेंड करता है जो आप किस तरीके से करना चाहते हो। ना तो इसमें कोई डिग्री की जरूरत होती है, ना तो इसमें कोई कोर्स की जरूरत होती है। आप कुछ भी कर रहे हो उसके साथ साथ ही इस चीज को कर सकते हो और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये कंटेंट राइटिंग है क्या, कंटेंट राइटिंग काम कैसे करता है, कंटेंट राइटिंग का बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है और कैसे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिटेल में नॉलेज मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो दिस साइड कृष्णा ठाकुर एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, क्या है ये कंटेंट राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं ये कंटेंट है क्या। जैसे कि आप ये वीडियोस देख रहे हो, ये एक वीडियो के फॉर्मेट में कंटेंट गया। अब कंटेंट कैसे गया, क्यों गया, ये कंटेंट है क्यों? क्योंकि आपने ये वीडियोस देखा तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिला, एक वैल्यूएबल नॉलेज मिला, इसीलिए ये कंटेंट के कैटेगरी में आ गया। यानी कि कुछ यूनिक, कुछ क्रिएट करना। अब ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे कि ये वीडियोस के फॉर्मेट में है, बहुत सारे आप ऐसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बहुत जगह ऐसे प्रोफेशनल जो वेबसाइट होता है, प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे आप इमेज के फॉर्मेट में भी बहुत कुछ देखते हो। जैसे कि कोर्स देखते हो, मोटिवेशनल कोर्स देखते हो, किसी चीज़ के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हो, वो हो गया इमेज के फॉर्मेट में कंटेंट हो गया। सिमिलरली आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे कुछ भी आपका रिक्वायरमेंट होता है वो आप सर्च करते हो, आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट आता है, बस आप क्लिक करते हो उस पर एंड आपके सामने एक आर्टिकल्स खुल के आता है। उस टॉपिक के बारे में डिटेल में यहाँ पे नॉलेज दिया रहता है, यानी कि वो रिटर्न फॉर्मेट में यहाँ पे कंटेंट हो गया। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा 3 टाइप का कंटेंट, वीडियो कंटेंट, इमेज कंटेंट एंड रिटर्न कंटेंट। अब चलिए हम समझते हैं कंटेंट राइटिंग क्या होता है। अब जिसको ये बनाता है, जैसे कि हम गूगल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चलेगा जो रिटर्न कंटेंट क्रिएटर कैसे बनना है। रिटर्न कंटेंट क्रिएटर जो बनने के लिए आपको क्या करना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपने गूगल पे देखा, बहुत सारे रिजल्ट आया, आपने किसी टॉपिक के बारे में सर्च किया था, उसके बारे में डिटेल में आपने नॉलेज पढ़ा। नॉलेज कौन लिखा? वो लिखा कंटेंट राइटर, जो कंटेंट लिखते हैं, जो कंटेंट बनाते हैं। और ये लिखते कौन है, कौन देगा आपको ये काम? जो ब्लॉगिंग करते हैं। जैसे कि गूगल पे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आ रहा है, वो लिखता कौन है, बनाता कौन है? गूगल तो बनाता नहीं होगा, वो करता है ब्लॉगर। ब्लॉगर अलग अलग निश पे काम करते हैं और उस पे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिक करते हैं, जिससे बहुत सारे पर्सन का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। उनका जो भी रिक्वायर होता है उसके रिगार्डिंग उनको पूरा सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन उस ब्लॉगर को, जैसे कि उस आर्टिकल्स पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ऐड चलते रहता है, उसके थ्रू उसको रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। तो इसीलिए बेनिफिट दोनों साइड है, ब्लॉगर के साइड भी जो लिखता है उसके साइड भी, और जो व्यूअर्स है जिनको यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ना है उसको भी। तो ब्लॉगर के लिए कंटेंट राइटर काम करते हैं और इसके लिए चार्ज करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया ये कंटेंट होता क्या है, कंटेंट राइटिंग क्या होता है। अब चलिए हम समझते हैं इसमें आपको करना क्या होता है, कैसे काम करना होता है। जैसे कि बहुत सारे ब्लॉगर होता है, वो आर्टिकल्स लिखवाने के लिए बहुत सारे कंटेंट राइटर को हायर करते हैं, उनसे वहां पे उसका आर्टिकल्स लिखवाते हैं किसी भी टॉपिक पे। क्योंकि ब्लॉगर एक टाइम के बाद वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, तो उनका अलग अलग निश में यहाँ पे कैटेगरी चलने लगता है, जिसके थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसीलिए वो अकेले पॉसिबल नहीं होता है, तो वो टीम बनाते हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉय हायर करते हैं जिसको बोलते हैं कंटेंट राइटर। तो आप उनके लिए आर्टिकल्स लिखने वाले हो, किसी भी टॉपिक पे आपको देगा आर्टिकल्स लिखने के लिए, उसके बारे में डिटेल में रिसर्च करके, रिसर्च कहाँ से करना है, गूगल से करना है, यूट्यूब से करना है, और भी डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट साइट है जहाँ पे आपको रिसर्च करके उस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करना है, देन उनको देना है। वो अपना पब्लिक करेंगे अपने साइट पे, जैसे कि ब्लॉगिंग वो करता है उस पे। तो आपको यहाँ पे कंटेंट राइटिंग करना है किसके लिए? यहाँ पे गूगल के लिए, ब्लॉगर के लिए, राइट। तो एक तरीका ये होता है, एक काम ये हो जाता है। दूसरा होता है जैसे कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, अभी तो मैं खुद से ही अपना कंटेंट लिख लेता हूँ, स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। एक समय ऐसा आएगा जो ये चैनल बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसके लिए मुझे कंटेंट राइटर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेले पॉसिबल कर नहीं पाऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होता है जो कि इनिशियल स्टेज में वो खुद से ही सारा चीज मैनेज करता है, तब जाके एक स्टेज उनका आता है जब वहां पे उनको कंटेंट राइटर का जरूरत पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रिप्ट, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ
हूँ वो स्क्रिप्ट के थ्रू ही बता रहा हूँ, रैंडमली आके तो नहीं बता रहा हूँ। तो मैं जिस टॉपिक पे बता रहा हूँ उसके बारे में डिटेल में हमें नॉलेज होना चाहिए, डिटेल में हमारे पास एक स्क्रिप्ट होना चाहिए जिस पॉइंट को हम कवर कर सकते हैं वीडियोस में, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है खुद से माइंड में याद करना और डायरेक्टली बता देना। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पे स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो उसी स्क्रिप्ट को लिखवाने के लिए मैं कंटेंट राइटर को हायर करने वाला हूँ। सिमिलरली इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होता है जो कि हायर करते हैं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे वीडियोस का कंटेंट लिख के यानी कि स्क्रिप्ट बना के देना होगा, तो उसके लिए भी चार्ज कर सकते हो, राइट। और बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पेज होता है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे पेजेस होता है जो कि फेसबुक पे होता है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होता है जहाँ पे इमेज फॉर्मेट में भी कंटेंट क्रिएट करना होता है, यानी कि उस पर कुछ लाइन लिखवाना होता है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखवाना होता है, तो वहाँ पे बिजनेस केस स्टडी लिखवाना होता है, तो वहाँ पे कंटेंट राइटर का जरूरत पड़ता है। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ सकता है आर्टिकल्स लिखने के लिए, वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे कैटेगरी होता है जहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है किसी भी टॉपिक के बारे में। तो काम आपको आई होप यहाँ पे समझ में आया एक कंटेंट राइटर का क्या काम होता है और किस तरीके से करते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होगा, कैसे आप पैसे कमाने वाले हो। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 टाइप का यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला है। फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है जो कि आपको सैलरी बेसिस पे आपको रखा जाएगा, यानी कि कोई ब्लॉगर है आपको मंथली सैलरी देगा और उनके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे काम करके देना है, यानी कि जो उनका आर्टिकल जब पब्लिक होगा उनके साइट पे, तो वहाँ पे उनके लिए आर्टिकल्स किसी भी टॉपिक जो वो देगा उस पर डिटेल में रिसर्च करना है। अब यहाँ पे रिसर्च करना आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से, आप टाइम टू टाइम सीख सकते हो, ऐसा नहीं आपको नहीं आता पहले से तो आप नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे आप सीख के उनके लिए लिख के दे सकते हो, राइट। तो आपको यहाँ पे मंथली बेसिस पे सैलरी मिल सकता है। दूसरा होता है वर्ड टू वर्ड, हम यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसा होता है जिनमें 500 वर्ड यूज होता है, 1000 वर्ड यूज होता है, 1500 वर्ड यूज होता है, जिसके लिए हम चार्ज करते हैं 1 रुपया भी चार्ज करते हैं वर्ड टू वर्ड, 2 रुपया भी, 3 रुपया, इनफैक्ट 4 रुपया तक अभी के समय में चार्ज किया जा रहा है। यानी कि आप 1500 का यहाँ पे आर्टिकल्स को लिख के दे रहे हो और 1 रुपया भी चार्ज कर रहे हो आप यहाँ पे 1 वर्ड का, तो यानी कि 1500 रुपया आपका पर डे का हो गया। अगर दिन में 2-3 भी आप आर्टिकल्स लिख के देते हो तो इजीली आप बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इनके लिए मेहनत लगेगा, काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में आपको, राइट। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करता है। पहला हमने समझा मंथली बेसिस पे आपको सैलरी दिया जाएगा 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, इनफैक्ट 1 लाख रुपया भी यहाँ पे कंटेंट राइटर को पे किया जाता है अभी के समय में। वो किस तरीके से काम करते हैं अच्छे तरीके से अगर कोई भी टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं तो। चलिए दूसरा हमने समझा जो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड प्राइस चार्ज कर सकते हैं एंड वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो होता है, तीसरा बेसिस होता है, वो होता है आर्टिकल्स बाय हम चार्ज करते हैं। जैसे कि एक आर्टिकल्स है उनको हम चार्ज करेंगे सिर्फ एक आर्टिकल्स लिखने का। अब उसमें 500 वर्ड का भी वर्ड हो सकता है, 1000 वर्ड का भी हो सकता है, 1500 का भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है। तो आप जैसे कि एक आर्टिकल्स है 500 रुपया भी चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे 1000 कर सकते हो, 1500 चार्ज कर सकते हो। इस तरीके से आपको आर्टिकल्स बाय यहाँ पे चार्ज कर सकते हो और इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करोगे। जितने ज्यादा आर्टिकल्स आप लिखोगे उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो। चलिए आई होप यहाँ पे समझ में आया जो किस तरीके से बिजनेस मॉडल काम करता है। तो अब चलिए हम समझते हैं, हमने यहाँ पे समझ लिया कंटेंट क्या होता है, कंटेंट राइटिंग क्या होता है और ये काम कैसे करना है, क्या क्या काम करवा सकता है आपसे, और बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता होगा, चलो हम यहाँ पे समझ लिए, अब हमें ये बताओ जो स्टार्ट कैसे करना है। पहला स्टेप, आपको सबसे पहले मैक्सिमम प्रैक्टिस करना होगा, यानी कि आपको आर्टिकल्स डिफरेंट टॉपिक पे लिखना होगा। अब किसी के लिए आप काम करके दोगे, सबसे पहले आप खुद का चेक करोगे आप लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो। तो अब कैसे होगा, जैसे कि कोई भी टॉपिक आप चूज करते हो, जैसे कि आपने चूज किया आप अमेजॉन के बारे में केस स्टडी देना चाहते हो, कोई भी पर्सन है, कोई ब्लॉगर है या कोई यहाँ पे वीडियोस क्रिएटर है जो कि यूट्यूबर है, वो आपको दे दिया हमें केस स्टडी चाहिए अमेजॉन पे। अब अमेजॉन पे आप केस स्टडी रिसर्च करो, पहले सबसे पहले उनका डाटा क्या क्या है, कब वो ग्रो हुआ था, कब फंडिंग मिला था, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कैसे स्टार्ट हुआ था, फाउंडर कौन है, यहाँ पे उनका स्पेशलिस्ट क्या है, किस तरीके से ये फेमस हुआ, क्यों इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, सारा चीज रिसर्च करके आप खुद से एक आर्टिकल्स क्रिएट करो। फिर उसको क्रॉस चेक करो, कहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे गूगल पे आर्टिकल्स मिलेगा जो कि सेम टॉपिक पे लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेगा, फिर उनके साथ क्रॉस चेक करो क्या उनसे बेटर आप लिख पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप उनसे सीखो एंड देन वहां पे अप्लाई करो, उस फॉर्मेट का अप्लाई करके एंड लिखना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे मैक्सिमम प्रैक्टिस होगा,
प्रैक्टिस होने के साथ साथ आपका यहाँ पे टॉपिक में लिखने का या कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा और यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड होते जाएगा, जिसको दिखा के हम क्लाइंट से वर्क ले सकते हैं, राइट। तो पहला काम आपको आर्टिकल्स बहुत सारे लिखना है, दूसरा काम उसको क्रॉस चेक करना है, बहुत सारे आर्टिकल्स जैसे कि गूगल पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, उसके साथ आपको क्रॉस चेक करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। साथ ही आपको एक ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देना है, यानी कि आप खुद का एक साइट स्टार्ट कर सकते हो। अब blogger.com जाओगे, गूगल पे लिखोगे, फ्री वेबसाइट है, फ्री टूल है गूगल का, वहां पे अपना वेबसाइट क्रिएट कर लेना है और वहां पे टॉपिक बाय टॉपिक लिख के डालते जाना है, जिससे क्या होगा आपका ब्लॉगिंग हो सकता है, अगर वो रैंक कर गया तो आप वहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, अगर नहीं रैंक किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होते जाएगा। जैसे पोर्टफोलियो बिल्ड होते जाएगा तो आपका इस साइट पे अगर किसी को चाहिए या कोई करवाना चाहता है तो वो आपसे वर्क मांगेगा, आप पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें दीजिए, तो आप वहां पे अपने साइट का लिंक भेज सकते हो, जिससे वो अपना क्रॉस चेक कर सकता है, देख सकता है, देन आपसे काम करवा सकता है। साथ ही आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे आना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, यूट्यूब पे आ सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। सबसे आसान तरीका, आप इंस्टाग्राम पे आपके बायो में जाके मेंशन करना है, मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग का सर्विसेज देता हूँ, जिससे क्या होगा बहुत सारे ऐसी कंपनी होता है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होता है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होता है, बहुत सारे ब्लॉगर होता है जिन्हें इनका रिक्वायर होता है, जिनके इन्हें नीड होता है, तो आपको इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको मेंशन करना है, एसईओ करना है, अपने प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, अच्छा प्रोफाइल लगाना है, अच्छे अच्छे कंटेंट लिख के पब्लिक करना है वहां पे, जिससे क्या होगा आपका फॉलोअर्स बेस इंक्रीज होगा और उससे वहां पे आपको काम मिलने का आसानी तरीका हो सकता है, राइट। अब ये तरीका हो गया जो कि आप ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हो, ये आपका बिल्ड होते जाएगा, आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्ड होते जाएगा, यानी कि आपका रिज्यूम स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। अब सेकंड आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होता है जिनके बायो में जाना है, बायो में आपको वहां पे ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहां पे आपको उनको ईमेल करना है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर मिलेगा जिनको वहां पे ईमेल करना है। अब एक दो ईमेल से आपको यहाँ पे वर्क नहीं मिलेगा, आपको मैक्सिमम ईमेल करना पड़ेगा, 15 20 30 रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएगा वर्क, तो आपको ये ईमेल करने का भी टेंशन हट जाएगा एक स्टेज आने के बाद। जैसे जैसे आपका यहाँ पे बिल्ड होता है, जैसे जैसे काम बढ़ते जाएगा, आप टीम हायर कर सकते हो, आप खुद जैसे यहाँ पे कंटेंट राइटर को आप भी हायर करते हो, आप एक एजेंसी क्रिएट कर सकते हो, एजेंसी के थ्रू भी वर्क दे सकते हो और वहां पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है और यहाँ पे वर्क स्टार्ट करना है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो या कोई भी आपका फीडबैक है, कोई पॉइंट ऐसा रह गया जो कवर नहीं हुआ इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। आने वाला वीडियोस में डिटेल में भी वीडियोस आ जाएगा, अगर कोई भी पॉइंट मिस होता है या कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो बताने लायक होता है, किसी अगले वीडियो में कवर कर लेंगे इस पॉइंट को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने उस दोस्तों के साथ जो ऑनलाइन वर्किंग करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर करना चाहते हैं और कंटेंट राइटिंग जिसको लिखने में मजा आता है, उनके लिए बेनिफिट का वीडियो हो सकता है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।